जाने मातृका भला, हृदय से जो चाहे प्राणी मातृका भला, बस वही जानता है जीने की कला, बस वही जानता है जीने की कला। हर सच्चाई अपने अंदर सांस के अंकुर रखती है, हर बुराई अपने अंदर विनाश के अंकुर रखती है, हर बुराई अपने अंदर विनाश के अंकुर रखती है, हर अच्छाई अपने अंदर विकास के अंकुर रखती है, हर कटुलाई अपने अंदर त्राश के अंकुर रखती है, हर कटुलाई अपने अंदर त्राश के अंकुर रखती है। हित अनहित से परिचित जो नित, हित अनहित से परिचित जो नित फूला और फला, बस वही जानता है जीने की कला, बस वही जानता है जीने की कला, हृदय से जो चाहे प्राणी मातृका भला, हृदय से जो चाहे प्राणी मातृका भला, बस वही जानता है जीने की कला, 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 बस वही जानता है जीने की कला। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य वंदनीय अभिनंदनीय श्रद्धेय पूज्य स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, श्रद्धेय पूज्य स्वामी सांख्यायन जी महाराज, श्रद्धेय पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, समदनीय श्रद्धेय आचार्य कर्मवीर जी, श्रद्धेय पूज्य आचार्य डॉक्टर प्रमोद योगार्थी जी, समादरणीय भ्राता ब्रजेश जी, बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य आर्य समाज नागौरी गेट के प्रधान श्रद्धेय बाबू जी आदरणीय चौधरी हरि सिंह सैनी जी और वो समस्त सम्मानित पदाधिकारी वृंद जो अपने अथक प्रयास और पुरुषार्थ से निरंतर इस समाज को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। इस रात्रिकालीन गरिमामयी उपस्थिति के साथ में इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं सभी धर्मनिष्ठ महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनीय मातृशक्ति, गुरुकुल से आए हुए श्रद्धेय हमारे आचार्यगण, सभी ब्रह्मचारीगण, उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सुंदर चर्चा आप लोगों के मध्य में चल रही थी और आप लोगों को ये संकेत किया जा रहा था
कि यदि हम एक सुंदर समाज की व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें व्यक्तिगत दुर्व्यसनों का त्याग करना पड़ेगा, जीवन में पवित्रता को लाना पड़ेगा। और जब जीवन में पवित्रता का वास होगा तो हम अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को दृढ़ बना सकते हैं। और जब हमारी पारिवारिक स्थितियां दृढ़ बनेगी, हमारे रिश्तों में पवित्रता होगी, तो कहीं ना कहीं हम एकजुट होकर के अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए संगठन सूक्त के मंत्रों का पाठ कई बार किया जाता है। संगच्छध्वं संबद्धं संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजनानां उपासते। हम मिलकर के चलें, हम मिलकर के विचार करें, हमारे मन एक हो, हमारे संकल्प एक हो। कैसे? तो कहा देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्व में हमारे देवताओं के रहे, हमारे पूर्वजों के रहे, हमारे महापुरुषों के रहे, वैसे संकल्पों को हम भी धारण करके चले। जिन जिन महापुरुषों की मूर्तियों को आज हम मंदिर में देखते हैं, वो मंदिर में मूर्तियां ऐसे ही नहीं पहुंच गई। अगर केवल में सतयुग में पैदा होने वालों की मूर्तियां लगनी होती, केवल त्रेता युग में पैदा होने वालों की मूर्तियां लगनी होती, तो जहां राम की मूर्ति थी वहां रावण की मूर्ति भी होनी, बोलो, चाहिए। जहां कृष्ण की मूर्ति थी वहां पर कंस की मूर्ति भी होनी, बोलो, चाहिए। लेकिन हम सब देखते हैं कि कृष्ण का मंदिर यदि बनने लगे और कोई व्यक्ति आपसे आकर के कहे कि कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं, साथ कुछ दान कर दो, तो भले ही आर्य समाज बुत परस्ती को ना मानता हो, लेकिन जब मंदिरों की बात आती है तो मंदिरों की रक्षा के लिए आर्य समाज ने एक जगह नहीं अनेक जगह लड़ाइयां लड़ी। लोग बड़ी कट्टरता से ये कह तो देते हैं, जैसे कुछ लोगों को सुनकर के लगा होगा कि ये आर्य समाज वाले मूर्तियों का खंडन जरूर है। मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, मैं आर्य समाज के मंच से बोल रही हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ में बोल रही हूँ। अगर आप महर्षि दयानंद से लेकर के जिस समय ऋषि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 के अंदर, 1875 से लेकर के 2021 चल रहा है, इस इतने लंबे काल में अगर आप मुझे एक जगह भी ऐसा कोई इतिहास दिखा दो कि किसी आर्य समाजी व्यक्ति ने जाकर के किसी मूर्ति का अपमान किया हो, किसी मूर्ति को तोड़ा हो या किसी मंदिर को तोड़ा हो, तो मैं आर्य समाज का मंच छोड़ दूंगी, मैं ये चैलेंज करके। पर मैं आप लोगों को ऐसे हजारों उदाहरण गिनवा सकती हूँ कि जब मंदिरों पर कोई विपत्ति आई है, जब मूर्तियों पर कोई विपत्ति आई है, तो वहां पर आर्य समाज हमेशा उन मूर्तियों की और मंदिरों की रक्षा करने के लिए सबसे आगे मिला है। पौराणिक पीछे मिले हैं और आर्य समाज वहां पर सबसे आगे। गाजियाबाद के अंदर एक पादरी ने आकर के चैलेंज कर दिया, जो दो मूर्तियां बना करके लाया, दोनों मूर्तियां, एक मूर्ति कृष्ण की थी, एक मूर्ति ईसा मसीह की थी। दिखने में दोनों मूर्तियों के साइज, रंग, ढंग सब कुछ एक जैसे थे, पर उनमें ध्यान रखना रहस्य क्या था, जो ईसा मसीह की मूर्ति थी वो लकड़ी की थी और जो कृष्ण की मूर्ति थी वो लोहे की थी। आकर के पादरी ने हिंदुओं को भी इकट्ठे किया, ईसाइयों को भी इकट्ठे किया और चैलेंज लेकर के कहने लगा, आओ जरा एक बार परीक्षा करके देखें किसके भगवान में कितनी ताकत है। तुम कहते हो कि कृष्ण ने अपनी इस छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, सारी लड़ाइयों से वो अपने आप लड़ गए थे, तो आज देखते हैं तुम्हारे कृष्ण में कितनी ताकत है। हम जल परीक्षा करेंगे,
देखो ये दोनों मूर्तियां एक जैसी हैं, ईसा मसीह की भी और कृष्ण की भी। इनमें से जो मूर्ति जल में डूब जाएगी इसका मतलब उस भगवान में कम ताकत है, और जो मूर्ति तैर जाएगी उस भगवान में बोलो ज्यादा ताकत है। और जिसके भगवान में ज्यादा ताकत होगी बस वो उसी को स्वीकार कर ले। अगर तुम्हारे भगवान में ताकत रही तो हम हिंदू बन जाएंगे, और अगर हमारे भगवान में ताकत रही तो तुम ईसाई बन जाना। अब सबने स्वीकार कर लिया, क्योंकि जितने भी स्वीकार करने वाले थे सब वही थे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, और हलवा चाटो पड़े पड़े। बुद्धि से काम तो लेना ही नहीं था, मूर्खों को एक बार ये देखना ही नहीं था कि आखिर मूर्तियों को हाथ लगा के देख तो लो कि इनमें रहस्य क्या है। कहा ठीक है करो परीक्षा। अब जब जल परीक्षा होगी तो बड़ी सीधी सी बात है, लोहा भारी है तो जल में डूब जाएगा, और लकड़ी हल्की है तो जोर से बोलो तैर जाएगा। आप सोच सकते हो जब ईसा मसीह की मूर्ति तैरी होगी तो क्या रहा होगा। परिणाम ये हुआ कि हिंदू की गर्दन झुक गई और ईसाई हल्ला मचाने लगे। पर कहते हैं ये बात अमर स्वामी जी के कानों तक पहुंची तो तोड़ पड़ा ऋषि दयानंद का सिपाही, और आकर के कहता है पादरी साहब कौन सी परीक्षा कर रहे हो। बोले मान्यवर हमने तो ये जल परीक्षा की थी जिसमें आपके वाले भगवान फेल हो गए और हमारे वाले पास हो गए। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल ठीक, पर ये तुमने अपने वाली परीक्षा की है। हमारे यहाँ हिंदुओं में जल परीक्षा नहीं होती, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती। निकालो दोनों मूर्ति वापस, निकालो दोनों मूर्ति वापस। इसने कहा परीक्षा तो हो गई। अमर स्वामी जी ने कहा ये मत सोचना कि मैं लाल कपड़ों वाला सन्यासी हूँ, मैं लाल कपड़ों में एक राजपूत भी घुसा हुआ हूँ, या तो चुपचाप मूर्ति रख ले सामने, नहीं तो तेरी अग्नि परीक्षा कर दूंगा, ध्यान रखना। ला दोनों मूर्तियां निकाल कर, दोनों मूर्तियां निकाली गई। कुछ देर उनका जो जल आदि था सूखने की प्रतीक्षा की गई, और जब वो जल आदि सूखा तो स्वामी जी ने आग जलवाई, और आग जलवा करके दोनों मूर्तियां डाल गई। सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। जो लोहे की मूर्ति थी कृष्ण की वो बच गई, और ईसा मसीह की मूर्ति जल करके राख हो गई। सारे हिंदुओं ने स्वामी जी को कंधे पर उठा लिया। था आर्य समाज का कार्य जिसने हर जगह ध्यान रखिएगा मूर्तियों की रक्षा की, मंदिरों की रक्षा। क्योंकि मंदिरों में जिन महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं आर्य समाज उन्हें अपना आदर्श